आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमें मालूम है कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग का माहौल फैला हुआ है, और मुझे ये बात भी मालूम है कि मैं ये वीडियो इस पूरे इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा लेट बना रहा हूँ, मगर इसकी एक वजह है, और वो वजह ये है कि मैं एनालाइज करना चाहता था कि इस जंग को, कि जो शायद इस जनरेशन की, ख़ास तौर पे जिसको जेन ज़ी का नाम दिया जाता है, इस जनरेशन की शायद पहली जंग होगी, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सोशल मीडिया के दौर में होने वाली ये शायद पहली जंग होगी। एक जंग तो फ्रंट लाइंस पे लड़ी जा रही थी, एक जंग फ़ज़ा में लड़ी जा रही थी, लेकिन एक जंग सोशल मीडिया और कमेंट सेक्शंस में भी लड़ी जा रही थी। अब मामला क्या है, आगे क्या होगा और क्या होना चाहिए, फ़ौज को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि चंद ऐसी बातें हैं कि जिन पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे जंग के माहौल से एक बात बहुत वाज़ेह हो जाती है, पाकिस्तानी अवाम शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस अवाम होगी। हमारी पाकिस्तान की अवाम किसी सूरत सीरियस होने के लिए तैयार नहीं है। वो भाई जब से जंग की बातें होना शुरू हुई थी, अभी पता भी नहीं था जंग होनी है नहीं होनी, उस वक्त से भाई मीम्स बनाना शुरू, मजाक मस्करे, जैसे जंग नहीं, कोई पता नहीं पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात हो रही है। यार ये अवाम तो ऐसी खपती है कि जहाँ पे पता चल जाए ना कि यहाँ पे कोई जो है ड्रोन गिरा है या यहाँ पे कुछ होने वाला है, वहां पहले पहुंचे हुए होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जंग के दौरान हुआ, नहीं, हम हमेशा से पाकिस्तानी अवाम का यही रवैया देखते हैं। अगर पता चल जाए ना कि कोई बड़ा सैलाब, कोई साइक्लोन कराची के साहिल तक पहुंचने वाला है, तो ये अवाम उस दिन साहिल समंदर पे ब्रश लगा के बैठी हुई होती है, तो कि देखे तो कि सैलाब आ कैसे रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया समझता है कि हम लोग डर गए, पाकिस्तान में डर खौफ का माहौल है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम इसको जंग की तरह नहीं ले रही है, ऐसी ले रही है जैसे रमजान के बाद ईद आती है या फिर बकरा ईद आती है, तो यही समझ रही है कि भाई ये कोई अनोखा सा इवेंट है बस। लेकिन होना क्या चाहिए कि हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये मीम्स देखने में, मजाक करने में अपना वक्त जाया नहीं करना। होना ये चाहिए था कि इस बात के ऐलान से ही और इस खबरों के शुरू होने से ही हमारा अल्लाह तबारक व तआला से कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए था। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए थी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपना वक्त सर्व करना चाहिए था। और एक और बात ये कि पूरी दुनिया में जितने भी दुश्मनाने इस्लाम हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में पलते हों, उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि मुसलमान कौम किसी से डरती नहीं है, क्योंकि हम वो कौम है कि जो मौत से, शहादत से उसी तरह मोहब्बत करते हैं कि जिस तरह काफिर अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता है। और इसी वजह से हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी के जहाज फ्रांस के 4.5 जनरेशन रफाइल एयरक्राफ्ट्स को भी गिरा सकते हैं, और इसी वजह से हमारे एयरफोर्स के जवान दुश्मन के घर में घुस के उसकी एयर बेसिस को तबाह करके वापस आ सकते हैं। और इसी कुव्वत ईमानी की वजह से एक हमले में और एक दिन के अंदर अंदर हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। और एक और बात की जो बहुत ज़्यादा गौरतलब है वो ये है कि इस सारे मामले में फेक न्यूज़ को फैलाने से बहुत ज़्यादा गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ लोगों में टेंशन का माहौल और फैलेगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को सही न्यूज़ मिले और एक अनबायस्ड ओपिनियन मिले इस सारे मामले के बारे में, तो आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखें ना, आप इंटरनेशनल पेजेस को फॉलो करें कि जो एक हद तक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हद तक दोनों ममालिक के जो मीडिया है वो अपने मुल्क के लिए बायस्ड होते हैं। और इस मामले में इंडिया का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। उनके मीडिया के नज़दीक तो शायद मैं ये वीडियो आलम बरज़क से बना रहा हूँ, क्योंकि कराची तो अरसा दराज पहले तबाह हो चुका था, पाकिस्तान पे तो वो कब्ज़ा कर चुके हैं, और भारतीय सेना भी दाखिल हो चुकी है और नेवी भी अपना हिस्सा डाल चुकी है। तो ये हाल है, मैं इसी बात की तरफ निशानदेही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो का एंड में
قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کوٹ پہ کرنا چاہوں گا کہ نو پاور کین انڈو پاکستان. اگر پوری دنیا کی بھی کافر طاقتیں جمع ہو جائیں گی نا تو بھی ہمارے پاکستانیوں کے جذبے کو نہیں توڑ سکتی اور نہ ہی پاکستان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.